दया करो दाता मेरे चित जन्म जन्म नहीं पाया जगत जीवन नित चालू खानी मेरी भाग जला मेरे शरण
जय गुरु। अभी 2 मिनट नाम ध्यान। जय गुरु। अभी पवित्र सत्यानुष्ठ मंत्र पाठ करेंगे। बंगाली में सोमनाथा पाठ करेंगे, हिंदी में अमलदा पाठ करेंगे और मराठी में सुरेश पंचालदा और उड़िया में आशीष सावदा पाठ करेंगे। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेमाय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रेर श्री হস্তলিখিত অমিয় গ্রন্থ সত্যানুসরণ থেকে পাঠ। স্কুলে গেলেই তাকে ছাত্র বলে না, আর মন্ত্র নিলেই তাকে শিষ্য বলে না।
হৃদয়টি শিক্ষক বা গুরুর আদেশ পালনের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত রাখতে হয়। অন্তরে স্থির বিশ্বাস চাই, তিনি যাই বলে দেবেন তাই করতে হবে, বিনা আপত্তিতে, বিনা ওজরে, বরং পরমানন্দে। জয় গুরু। जय गुरु। परम प्रेम और परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का सिंहस्थ लिखित ग्रंथ सत्यानुशासन का हिंदी अनुवाद। स्कूल जाने से ही किसी को छात्र नहीं कहते और मंत्रों लेने से ही किसी को शिष्य नहीं कहते। हृदय को शिक्षक या गुरु के आदेश पालन के लिए सर्वदा उन्मुक्त रखना चाहिए। अंतर में स्थिर विश्वास चाहिए। वो जो भी बोल देंगे वही करना होगा, बिना आपत्ति के, बिना हिचकिचाहट के, बल्कि परम आनंद से। जय गुरु सत्यानुशासन। जय गुरु। परम प्रेम में परम दयाल श्री ठाकुर श्रीहस्त लिखित सरस्वती ग्रंथ सत्यानुशासन का मराठी पाठ। शाळेत गेल्याने कोणाला विद्यार्थी म्हणले जात नाही आणि मंत्र घेतल्याने कोणाला शिष्य म्हटले जात नाही। आपले हृदय शिक्षकांच्या व गुरूंच्या आदेश पालनासाठी सर्वदा उन्मुख ठेवायला हवे। अंतरात दृढ विश्वास हवा। ते जे करायला सांगतील ते केले पाहिजे। अपडेट न करता, भय न करता, उलट परम आनंदाने। जय गुरु। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय गुरु। सत्यानुसरण ओडिया अनुवाद। स्कूल को गले ही ताको छात्र कुआ जाए नहीं और मंत्र नेले ही ताको शिष्य कुआ जाए नहीं। हृदयटी को शिक्षक व गुरु आदेश पालन निमित्त सर्वदा उन्मुक्त रखा हुए। अंतर स्थिर विश्वास आवश्यक। से जहा कहीदेवे ताहा ही करने को हेबो, बिना आपत्ति, बिना उजरर, बरं परम आनंद। जय गुरु। अभी नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे। बंगाली में श्रावणी घोष माँ, हिंदी में प्रीति हजारा माँ और उड़िया में सुनादा माँ पाठ करेंगे। जय गुरु दादा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुरेर नारी नीति ग्रंथ हইতে বাণী পাঠ। कल्पना प्रहेलिकाय स्वामी बरण। যে মেয়েরা স্বামীকে তাহাদের কল্পনার মতন করিয়া পাইতে চায়, বাস্তবে উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বামীকে বরণ করে না, তাহারা স্বামীর সহিত যতই পরিচিত হয় ততই নিরাশ হয়। আফসোস, দোষ দৃষ্টি, জীবনে ধিক্কার ইত্যাদি তাহাদের পাশ্চানুচর হইয়া অবসাদে অবসান হয়। আর সেই হতভাগ্য পুরুষেরও শেষ নিঃশ্বাস অমনি করিয়াই মরণে বিলীন হইয়া যায়। ভুল করিও না, অমনতর মরণকে আমন্ত্রণ করিও না। বাণী সংখ্যা 70। জয় গুরু। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का राजनीति ग्रंथ का हिंदी अनुवाद। कल्पना प्रहेलिका में स्वामी वरण। जो लड़कियां स्वामी को अपनी कल्पना के अनुसार पाना चाहती हैं, वास्तव में उद्बुद्ध होकर स्वामी को वरण नहीं करती हैं। वे स्वामी के साथ जितना ही परिचित होती हैं, उतना ही निराश होती हैं। अफसोस, दोष दृष्टि, जीवन में धिक्कार इत्यादि उनके पार्श्वानुचर बनते हैं। अवसाद में अवसान होती है और उस हतभाग पुरुष का भी शेष निश्वास उसी प्रकार मृत्यु में विलीन हो जाता है। भूल मत करो, ऐसी मृत्यु को आमंत्रित न करो। वाणी संख्या 70। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र नारी नीति ग्रंथर ओडिया अनुवाद। कल्पना प्रहेलिकार स्वामी बरण। जो स्त्री माने स्वामी को सेमानंकर कल्पनानुजाई पाइबाकु चाहती, वास्तव में उद्बुद्ध होई स्वामी को बरण करती नहीं, सेमाने स्वामी सहित जेतिकी परिचित हुअन्ति सेतिकी निराश हुअन्ति। अवशोष, दोष दृष्टि, जीवन रे धिक्कार इत्यादि सेमानंकर पार्श्वानुचर होई अवसादरे अवसान करे। आउ सेही हतभाग्य पुरुषर मध्य शेष निश्वास एमिति करी ही मरण रे विलीन होई जाय। भूल करो नहीं, एपरि मरण को आमंत्रण करो नहीं। वाणी संख्या 70। जय गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै से गुरु। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परमाराध्य जय जननी श्री श्री बड़ीमा के श्री चरण में कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की श्री चरण में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्य पाद बाबा दादा एवं ठाकुर परिवार सभी को मेरा आंतरिक राय एवं जय गुरु। आज का
आज का जो वेस्टर्न जोन का मुंबई का 414 का जो सत्संग हो रहा है, मैं सभी को मेरा आंतरिक राग हूँ जय गुरु। और ठाकुर जी का पास मेरा परमिशन लेकर आज का इस सत्संग कैसे सुंदर भाव से मैं संपन्न कर चुका हूँ, इसमें परमिशन लेकर मैं शुरू करने के लिए जा रहा हूँ। आज हमारा 414 दिन का जो सत्संग है स्पेशल है। आज दो चीज है। आज जो सत्संग भोग निवेदन किए है हमारा श्रद्धेय लाहिरदास भोग निवेदन किए है, उनका जो लड़की श्रवणी का आज जन्मदिन में है, इसी के लिए आज वो भोग निवेदन किए। मैं सर्वप्रथम है श्रवणी का पास ठाकुर जी का पास प्रार्थना करता हूँ आज का जीवन निष्ठमय हो, मंगलमय हो, और जैसे ठाकुर जी के लेकर उनका पापा मम्मी का जैसे ठाकुर जी का लेकर चल सकते हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ। अभी दूसरा चीज, आज हम लोग का जो ट्रेडिशन है, हम लोग एक बर्थडे के 1 मिनट के लिए सेलिब्रेट करते हैं। मैं बच्चे लोग को बोलता हूँ एक विश करने के लिए, शुभ्रा, सुतृष्णा एवं सुशासिनी, आप वीडियो ऑन करके विश कर दीजिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. To you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday, dear Shivani. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Happy birthday. Happy birthday, Sharvani. Thank you. Happy birthday, Sharvani. Thank you. आज देखिए, आज हम लोग 414 दिन सेलिब्रेट करके जा रहे हैं। जैसे सब विश्व महामारी का कल्प में सब लोग कोविड में चिंतित है। हम लोग 414 दिन हो गया, हम लोग 1-1.5 घंटा ठाकुर जी के पास इतना आनंद मिलता है सत्संग उपभोगन के लिए। उपभोगन के लिए तो लोग हम लोग जो कोर टीम का तरफ से सभी को बधाई है। आज शुरू से 19 लोग ज्वाइन कर चुके हैं एवं यूट्यूब में 7 लोग यूट्यूब में ज्वाइन कर चुके हैं। वो बहुत अच्छा दिन है आज है। सबसे दिन पहले टाइम में हम स्टार्टिंग में ही 19 क्रॉस कर चुके हैं और यूट्यूब में 7 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। अभी सत्संग आगे बढ़ते मैं संविधान की तरफ जा रहा हूँ। अब जो बर्थडे का सत्संग जो मैं श्रवणी को बोलता हूँ एक बात इसका भजन प्रदर्शन करने के लिए। जय गुरु। जय गुरु। आज আমি এই গানটা জয় ঠাকুরকে শোনাবো। এই গানটি পূজনীয় অবিন দাদার লেখা। দয়াল জগতে স্বামী এই জীবন আধারে তুমি বিনা নিবাসে অকুল পাঠারে তুমি মোরের ভাগর বিমল মাঝারে তোমার ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে তুমি আছো সবার মাঝে এই গান গায় বুকে বাজে তুমি আছো সবার মাঝে এই গানটাই বুকে বাজে তুমি না থাকিলে মোরা হারিয়ে ফেলবো হাসারে ও দয়াল জগৎ শান্তি এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কে বাসে
অকুল বাধারে ও গো চলি মোরা নামেতে মোদের জীবন সঙ্গী তোমাদের তোমার চলির মোরা নামেতে মোদের জীবন সঙ্গী তোমাদের তুমি অকুলে কুলিও ও গো মার কোলে নিও অকুলে কুলিও ও গো মার কোলে নিও তোমায় ধরে পার হব মোরা জীবন মাঝারে ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাঝারে তুমি কে বাছে অকুল বাধারে দয়াল জীবনে চাই তোমাকে যেন তোমার সেবায় দয়াল জীবনে চাই তোমাকে যেন তোমার সেবায় দিয়ে নিজেকে তোমার নামে হৃদয়ে ছড়িয়ে দেব ধরাতে তোমার নামে হৃদয়ে ছড়িয়ে দেব ধরাতে ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাঝারে তুমি বিনা কে বাছে অকুল বাধারে তুমি মোরে রক্ষা করো বিপদ মাঝারে তোমা ছাড়া থাকা যেন কঠিন সাজারে ও তুমি আছো সবার মাঝে এই গানটাই বুকে বাজে তুমি আছো সবার মাঝে এই গানটাই বুকে বাজে তুমি না থাকিলে মোরা হারিয়ে ফেলবো ভাষারে ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাঝারে তুমি বিরাগে বাছে অকুল বাধারে ও দয়াল জগৎ স্বামী এই জীবন মাঝারে তুমি বিরাগে বাছে অকুল বাধারে जय गुरु बेटा, बहुत बहुत सुंदर भाव से आपने ये भजन परिवेशन किया। इतना कम उम्र से आपने इतना सुंदर भाव से भक्ति किया। मैं ठाकुर जी के पास आपका और आपका परिवार का मंगल प्रार्थना करता हूँ। माँ जय गुरु, ऐसे ही आप भजन गाते रहिए और ठाकुर जी के पास ऐसे ही सुंदर भजन निवेदन करिए। जय गुरु। अभी मैं सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रणवी हल्दर माँ को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक भजन परिवेशन करने के लिए। जय गुरु माँ। उपस्थित सबको मेरा लाभान्वित जय गुरु। जीवन है अनमोल रे प्राणी, व्यर्थ गवाना है नादानी। जीवन है अनमोल रे प्राणी, व्यर्थ गवाना है नादानी। आजा ठाकुर के चरणों में, आजा ठाकुर के चरणों
जिंदगानी बोलो श्री राधे दयाल बोलो श्री राधे दयाल बोलो श्री राधे दयाल बोलो श्री राधे दयाल जीवन है अनमोल रे प्राणी व्यर्थ गवाना है नादानी आजा गुरु के चरणों में कर ले सुंदर जिंदगानी बोलो श्री राधे दयाल बोलो श्री राधे दयाल बोलो श्री राधे दयाल बोलो श्री राधे दयाल सत्संग रंग में जिसने मन को भिगोया है कल्प वृक्ष ज्ञान भी उसने मन में बोया है सत्संग रंग में जिसने मन को भिगोया है कल्प वृक्ष ज्ञान भी उसने मन में बोया है गुरु नाम जो बैठा है पुत्र है किनारे वो कर पार भव सागर वो गुरु के सहारे वो मूर्ख भी बन जाता ज्ञानी जब चलता गुरु पथ पर प्राणी मूर्ख भी बन जाता ज्ञानी जब चलता गुरु पथ पर प्राणी आ जाता गुरु के चरणों में आ जाता गुरु के चरणों में कर ले सुंदर जिंदगानी बोलो श्री राधे दयाल बोलो श्री राधे दयाल दिव्य ज्योति पाकर अंदर जगमग हो जाए अज्ञानता हरदान गहरी नींद सो जाए दिव्य ज्योति पाकर अंदर जगमग हो जाए अज्ञानता हरदान गहरी नींद सो जाए गुरु की कृपा जिसको मिला आशीष है उसके जीवन का रक्षक स्वयं जगदीश है अमृत रसना है कुर्बानी साच सिद्ध की है निशानी अमृत रसना है कुर्बानी साच सुख की है ये निशानी आजा गुरु के चरणों में कर ले सुंदर जिंदगानी बोलो श्री राधे दयाल बोलो श्री राधे दयाल बोलो श्री राधे दयाल बोलो श्री राधे दयाल जीवन है अनमोल प्यारी व्यर्थ गवाना है नादानी आजा ठाकुर के चरणों में कर ले सुंदर जिंदगानी बोलो श्री राधे दयाल 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 जय गुरु जय गुरु माँ। बहुत सुंदर भाव से आपने ये भजन परिवेशन किया।
आपके भजन में पूरा भक्ति भाव सब दोनों ही था। मैं ठाकुर जी के पास आपका और आपका परिवार को मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु, जय गुरु। अभी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारा श्रद्धेय दीप्तिदा को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 10 से 12 मिनट आलोचना रखेंगे। दीप्तिदा, जय गुरु। जय गुरु जान दीप्तिदा। हाँ दादा, जय गुरु। जय गुरु, जय गुरु दादा। आवाज ठीक है? हाँ ठीक है दादा, 1 मिनट में थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आवाज ठीक है दादा मेरा? दादा आवाज ठीक है। मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए दादा हेलो। टाइम ले रहा है दादा। एक्चुअली इसमें लिमिट भर गया। सब लोग जो हमारा नॉन लोग है वो यूट्यूब में ज्वाइन करिए, और क्यों इसमें से हमारा जो गेस्ट है ना वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे एक्चुअली देवघर से। कोई यूट्यूब से ज्वाइन कर सकता था, अच्छा है कहना। इसमें से हम लोग 100 लोग क्रॉस कर चुका है। हाँ ठीक है दादा, मेरा आवाज ठीक है ना? आपका आवाज क्लियर है दादा, क्लियर है। लाइव दादा, मेरा आवाज आ रहा है? दादा आवाज आ रहा है? दीप्तिदा आपका आवाज आ रहा है? दीप्तिदा आपका आवाज आ रहा है? तोरुंदा ऑलरेडी ज्वाइन है, तोरुंदा ज्वाइन कर चुका है। ओके ओके, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। हाँ दीप्तिदा आपका आवाज आ रहा है? आप लोग ओके, मुझे आलोचना करना है दादा अभी। हाँ दादा, आप शुरू कीजिए प्लीज। मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या उनकी? परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़ी माँ की जय। परम पूज्यपाद श्री श्री वरदा की जय। पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दाता की जय। आज के इस वेस्टर्न जोन के द्वारा आयोजित सत्संग, जो आज का 414वां दिन है, उसमें उपस्थित सभी ऋत्विक देवता, गुरु भाई, गुरु माता, नवागत सज्जन, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। सबसे पहले तो मैं वेस्टर्न जोन के जितने भी आप दादा माँ लोग हैं, सबका अभिनंदन, कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगा कि इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू अरेंज सत्संग कंटिन्यूअस। आप 414 दिन में कंटिन्यू कर रहे हैं, और मैं प्रेजेंट ही देखता हूँ तो 100 के आसपास आप दादा माँ लोग ज्वाइन करके, ये जो ठाकुर के प्रति आपका प्यार है, मैं बहुत नमन करता हूँ आप सबको कि इतना अच्छे तरीके से आप लोग ये इस पैंडेमिक में आप ये ठाकुर को प्यार कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। और दूसरी खुशी इस बात की है कि आज श्रद्धेय लाहिरीदा की सुपुत्री शर्बनी, उसका 7th बर्थडे है, 7 साल की। तो उनको भी अभी वो शर्बनी देखो, उसका उम्र है सिर्फ 7 साल, लेकिन जिस भाव से उसने वो गीत गाया है, तो इट शोज कि उस घर में जो ठाकुर के प्रति भाव है, जो श्रद्धा है, वो उसके भजन द्वारा हमने अनुभव किया है। तो इसका पूरा श्रेय जाता है दादा और उनकी धर्मपत्नी शिखा माँ को, क्योंकि जिस घर में जो पालन पोषण होता है, तो इसने कम उम्र में भी उनको जो ठाकुर के प्रति प्रेम भाव जो जगाया है, ये बहुत 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 पुण्य की बात है। और इसमें दादा का रोल तो है, लेकिन मैं क्रेडिट माँ को भी ज्यादा देना चाहूंगा, क्योंकि दादा लोग तो सर्विस के लिए बाहर जाते हैं, तो घर में माँ जब रहती है तो माँ बच्चों का परवरिश जिस हिसाब से करती है, तो उसका एक मूर्तिमंत उदाहरण है। मैं लाहिरीदा और शिखा माँ, उनके प्रति प्रणाम करता हूँ उनको। और ये हमें ये इंस्पिरेशन मिलता है, हमें लोग इससे सीख मिलती है कि हमारे कोई दादा माँ लोग है कि किस तरह से ठाकुर को पकड़ के जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, उनका अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत खुशी की बात है। आई एम रियली हैप्पी। मुझे बोलने को बोला है, तो अभी देखो ये पेंडेमिक में सब बंद है, मंदिर बंद है, रेलवे बंद है, एरोप्लेन, शाला, कॉलेज सब 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 बंद है, लेकिन हमारा सत्संग चालू है। और सत्संग चालू तो है, लेकिन एट द सेम टाइम वो कई गुना बढ़ गया है। हम बोल सकते हैं 100 गुना बढ़ गया है। तो एक ठाकुर जी की दया देखो कि सब बंद है, लेकिन हमारा सत्संग, और जो पहले हम लोकल एरिया में सत्संग करते थे फिजिकली, आज ये पेंडेमिक में हमें एक नया
एरिया मिल गया है। हम यहाँ से न्यूयॉर्क, दिल्ली, सब दादा लोगों से जुड़ रहे हैं। कितना बड़ा ये निगेटिविटी में पॉजिटिविटी है कि इस इंग्लिश में मन है वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो वैसा हमें इतना ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम लोग अच्छे दादा माँ लोगों को हम सुन पा रहे हैं, उनकी अनुभूति हमको मिल रही है, और वो उसके द्वारा हम लोग इतना एनर्जाइज मोटिवेट हो रहे हैं कि ठाकुर जी इस युग में हमें बचाने के लिए आए हैं। उनके अनुभव से, उनके अनुभूति से हम लोग एक समझ पा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है कि जिन दादा माँ लोगों से कभी हम मिल नहीं पाने वाले थे, लेकिन ये सत्संग के माध्यम से दूर दूर से अच्छे वक्तागण हम सुन पा रहे हैं। तो कितना बड़ा ये हम लोगों को इस युग में ये मिला है। और मैं वेस्टर्न जोन की तो बात पहले किया हूं कि आप लोगों में मैं बहुत देखा है कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ये सत्संग में जो आयोजन करना, उसमें सक्रिय सहभाग लेना है, ये सभी के मंगल के लिए बहुत अच्छा है। तो ये हम लोग जो हमारा एम है, द एम ऑफ द लाइफ, तो हमारे लाइफ का जो अल्टीमेट गोल है कि हमें ईश्वर प्राप्ति करना है। ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें क्या करना है? तो ठाकुर जी बोलते हैं कि सद्गुरु ही भगवान का एक साकार रूप होते हैं। तो हमें सद्गुरु को शरण जाना है, और वी आर वेरी लकी कि हमें साक्षात युग पुरुषोत्तम परम प्रेम में श्री ठाकुर ये सद्गुरु करके मिले हैं। और सत्संग के बारे में उन्होंने जो कहा था, मैं भी भूल गया था वो, कि ठाकुर जी बोले कि सत्संग अगर मैं बंद भी करना चाहूँ तो भी सत्संग बंद नहीं होगा। उन्होंने उनके वक्त में बात कही है। तो ये देखो, सब बंद है, लेकिन हमारा सत्संग कई गुना, कई एक स्पीड से आगे बढ़ रहा है। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। तो ये सत्संग की महिमा है। और ये जो मैन मेकिंग मशीन इंडस्ट्री है, इसके द्वारा हम लोग दिन ब दिन हमें एक इम्प्रूवमेंट होते जाता है। हम इंट्रोस्पेक्ट करते खुद को कि कल मैं कैसा था, आज कैसा हूँ, कल कैसा रहूंगा। तो ये जो सत्संग का जो एक प्लेटफॉर्म हमें मिला है, बहुत हमारी खुशी की बात है, सबके सौभाग्य की बात है कि बाकी दुनिया में देखो कितना सब इधर उधर भूल भुलैया में अटके हैं, लेकिन हम लोग एक एम हमें मिला है, ठाकुर जी मिले हैं, उनको पकड़ के सबको मिलके आगे बढ़ रहे हैं। ये जो बोलते ना, एक मानसिक बल हमारे साथ है। बाकी जो पेंडेमिक में बहुत सारे जो लोगों को हम सुनते हैं, तो हमारे पास ये जो आत्मिक बल है जो ठाकुर जी ने हमें दिया है कि कुछ भी हो जाए हमें कुछ होने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ठाकुर जी हमारे साथ है। He will save us in any situation, in every situation. He will save us. ये जो दृढ़ विश्वास है वो हमें ठाकुर जी ने दिया है। और ये जो मेंटली हम जो स्ट्रांग होते हैं, तो वैसा ही हमारा जो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करता है, और ये जो इम्यूनिटी उससे हमारी बढ़ती है। जो नाम ध्यान हम करते हैं उससे भी हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है। जब 4 साल पहले जब ठाकुर परिवार जब आए थे, तो पूजनीय बबईदास से हम लोग उनका आशीर्वाद लिए। तो तब उन्होंने, मेरा जो एल्डर सन है वो उसको क्रिकेट खेलता था, तो उससे उन्होंने 2 मिनट बात किए। हमारा सौभाग्य देखो, उन्होंने बात किया और उसको बोले कि क्रिकेट तो सब खेलते हैं, लेकिन उसमें हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि किस बॉल को हम डिफेंड करें, तो किस बॉल को हम मारे। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में तुम्हें डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये जो तुम्हारा डिसीजन कैसा योग्य रहेगा, तो उन्होंने उसके लिए बोला था कि उसके लिए कंसंट्रेशन होना जरूरी है। और कंसंट्रेशन तुम्हारा कैसा आएगा? तो नाम ध्यान के प्रति। तो ये जो निर्णय, अचूक निर्णय लेने की जो क्षमता हमें आती है, वो नाम ध्यान करने से आती है। और गुरु तो हमारे लिए ही आए हैं, हमको बचाने के लिए आए हैं। तो जो भी हमारा कर्मफल हमें भोगना है, तो उनकी दया से वो कर्मफल का जो तीव्रता है, उसका जो भी इंटेंसिटी है वो कम होती है। हमें पता भी नहीं चलता कि जो कर्मफल से मुझे दुख होने वाला था, कुछ
अड़चने आने वाली थी वो कैसे इजीली पास हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता है। ये गुरु की कृपा होती है। गुरु की कृपा का एक छोटा सा उदाहरण देके मैं अपना विराम दूंगा। एक शिष्य गुरु जैसा अपन बोलते ना, गुरुकुल में पढ़ाई कर रहे थे, गुरु की सेवा कर रहे थे, तो उनके सिस्टर की शादी थी। तो उन्होंने 1 महीना पहले बोल दिया था उनके गुरुजी को कि गुरु मेरी सिस्टर की शादी है ये तारीख को, तो मुझे उस वक्त छुट्टी लगेगी। तो बोले ठीक है। फिर जैसे ही वो यानी जो शिष्य था उसकी अपेक्षा थी कि गुरुजी कुछ न कुछ मुझे शादी के हिसाब से कुछ न कुछ व्यवस्था कर देंगे, सो दैट मेरे बहन की अच्छी तरह से शादी होगी। तो जब वो दिन नजदीक आते गया, जब उनका आने का भी दिन आया, तो भी ये नर्वस हो गया, नाराज हो गया कि मैं जाने का दिन भी आ गया, लेकिन गुरु तो कुछ जैसा अपेक्षा थी, कुछ धन वगैरह कुछ मिलेगा ऐसा कुछ उसका अपेक्षा था। लेकिन फिर जिस जाने का दिन आया तो प्रणाम करने गया गुरुजी को, तो गुरु बोले ठीक है, एक काम करो, ये जो अपने बगीचे में एक बोरा अनार पड़े हैं वो आप साथ में लेके जाओ, और साथ में 2 शिष्य उनके साथ बोले आप इनके साथ जाइए, और बहुत उनको आशीर्वाद दिया कि बहुत धूमधाम से शादी होगी, पूरी दुनिया देखेगी। अब ये बोलता है कुछ पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और बोलता है शादी धूमधाम से होगी। तो बड़े नर्वस मन से वो शिष्य अपने गंतव्य स्थान, उनका जो जैसा राजस्थान का जैसा वाळवंट है ना, उस एरिया में उनका होम टाउन था। तो सफर के लिए 2-3 दिन उनको लगने वाले थे। तो जैसे ही उनके एरिया में जब पहुंचने लगे, तो जो राजा की दवंडी पिटती है जो ना, तो राजा की लड़की बहुत सख्त बीमार थी, और वैद्य ने उनको बोला था कि उसको अनार का जूस उनको चाहिए लड़की को। तो इन्होंने दवंडी सुनी, तो ये जो 2 शिष्य थे उनको मिले कि हमारे पास अनार है। तो फिर वो राजा के पास लेके गए, और वो अनार की जो भी दवा से उनकी लड़की, राजा की लड़की ठीक हो गई। तो राजा ने उनको बोला कि आपको मैं क्या आपको हेल्प करूं, आपको इतना बड़ा मेरे लड़की का जान बचाया। तो बोले कुछ नहीं, मेरे सिस्टर की शादी है। तो वो लड़की की, उसके सिस्टर की राजा ने बड़े धूमधाम से शादी की। तो वो शिष्य के आंखों में आंसू आ गए कि मैं मेरे गुरुजी को इतना कुछ इतना उनके बारे में गलत गलत सोच रहा था, लेकिन गुरु ने उसकी लड़की की जो उसने बोला था उनका कि बड़े धूमधाम से शादी होगी, पूरी दुनिया देखेगी। तो राजा बोले मेरी लड़की ऐसा समझ के मैं शादी करूंगा। तो ये होती है गुरु की कृपा। तो हमें गुरु मिले हैं, पकड़ के रखो, कुछ भी हो जाए, हमारा जो विश्वास है वो दृढ़ विश्वास रखो, कुछ नहीं होगा। मेरा बहुत बहुत अनुभूति है, उनकी दया से मैं कहां से कहां पहुंच गया हूँ, आज आपके सामने बैठा हूँ, ये उन्हीं की दया है। नहीं तो मैं कहाँ का, आप कहाँ थे। उन्होंने हमें एक सूत्र में बांध दिया है, और हम आज जो भाईचारे से रह रहे हैं। आप सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करता हूँ, और स्पेशली मुझे जो इनवाइट किया है लाइरीदा और उनकी सुपुत्री, उसके आगे के भविष्य के लिए मुझे कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि जिस घर में इतना अच्छा पवित्र वातावरण है, माता पिता का आशीर्वाद है, ठाकुर का सेवा है, बच्ची का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। फिर से आप सबके मंगल के लिए प्रार्थना करते हुए जय गुरु। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर भाव से आपने आपका अभिव्यक्ति रखा, और हमारा वेस्टर्न जोन के लिए आपने जो प्रेरणा दी है, हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और ये हमारा जो वेस्टर्न जोन जो 414 दिन से कंटिन्यू चालू है, और भी हम लोग कोशिश करेंगे, और कितना अच्छा हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे। दादा बहुत धन्यवाद दादा, आपने ये सत्संग को बहुत सुंदर भाव से अभिव्यक्त किया। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय। अभी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं शाश्वत बेरा दादा को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो एक भजन परिवेशन करेंगे। इसके बाद हमारा जो देवघर से तरुण पालदा है वो आलोचना रखेंगे। पहले शाश्वत भाई आप भजन रखें। जय गुरु दादा। हाँ दादा, जय गुरु। जय। আমি যে গানটি পরিবেশন করছি রচনা করেছেন আচার্য দেব শ্রী দাদা। তো
তোমার প্রেমে চেতনা আমার মাতাল কেন হয় না, কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কয় না দয়াল, তোমার কথাই কয় না। তোমার প্রেমে চেতনা আমার মাতাল কেন হয় না, কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কয় না দয়াল, তোমার কথাই কয় না। বাসনা কেন তোমায় ছেড়ে অনর্থকে চেয়ে মরে, বাসনা কেন তোমায় ছেড়ে অনর্থকে চেয়ে মরে, বুঝেও কেন তোমার পানে চলন সদাই রয় না দয়াল, বুঝেও কেন তোমার পানে চলন সদাই রয় না। কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কয় না দয়াল, তোমার কথাই কয় না। তোমার প্রেমে চেতনা আমার মাতাল কেন হয় না, কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কয় না দয়াল, তোমার কথাই কয় না। কর্ম কেন মুখর হয়ে নিত্য তোমায় মাথায় বয়ে, কর্ম কেন মুখর হয়ে নিত্য তোমায় মাথায় বয়ে, তোমার প্রতিষ্ঠারি ব্রতে দায় কখনো বয় না দয়াল, তোমার প্রতিষ্ঠারি ব্রতে দায় কখনো বয় না। সব পিছু টান ছিন্ন করে মায়ার বাঁধন চূর্ণ করে, সব পিছু টান ছিন্ন করে মায়ার বাঁধন চূর্ণ করে, রাতুল পায়ে রাখো ধরে আর তো দেরি সয় না দয়াল, রাতুল পায়ে রাখো ধরে আর তো দেরি সয় না। কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কয় না দয়াল, তোমার কথাই কয় না। তোমার প্রেমী চেতনা আমার মাতাল কেন হয় না, কণ্ঠ কেন সকল সময় তোমার কথাই কয় না দয়াল, তোমার কথাই কয় না। তোমার কথাই কয় না দয়াল, তোমার কথাই কয় না, তোমার কথাই কয় না দয়াল, তোমার কথাই कहे ना। जय गुरु श्रद्धा, बहुत सुंदर भाव से आपने भजन प्रदर्शन किया। पूरा कलकत्ता से आपने इस मुंबई सत्संग अटेंड किया, बहुत सुंदर आपसे इतना परिश्रम किया, पूरा सत्संग को मधुमय कर दिया। मैं ठाकुर के पास आपका और आपका परिवार का मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु दादा। अभी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए जो हम लोग को जो मुख्य वक्ता है जो देवघर से ज्वाइन किए तरुण पांडा के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 20 से 30 मिनट आलोचना रखेंगे। अरुणदा जय गुरु। जय गुरु। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो लोग अभी यूट्यूब में ज्वाइन कर सकते हैं वो लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ना, बहुत सारे लोग इसमें अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। जय गुरु। आपका आवाज क्लियर है? अच्छा ठीक है। परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री वर्मा परम पूज्यपाद श्री श्री बर्दा परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा श्री चरणे आमार शतकोटी प्रणाम। परम पूजनीय बाबादार श्री चरणे आमार शतकोटी प्रणाम। অনলাইনে উপস্থিত
সমস্ত দাদা মায়েদের আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং জয়গুরু জানাই। আমাদের জন্ম জন্মান্তরের স্বীকৃতির ফলে আমরা পরম দয়াল শ্রী শ্রী ঠাকুরকে আমাদের জীবনের কান্ডারি রূপে পেয়েছি, আচার্য পরম্পরা, পেয়েছি ঠাকুরের অভয় বাণী। সব থেকে যেটা জরুরি আমাদের, সেটা হচ্ছে যে ঠাকুরের পথে আমাদের চলা। পরম পূজ্যপাদ আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা কাছে থাকতে থাকতে আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে সেগুলোই আপনাদের সামনে আজকে বলবো। আচার্যদেব শ্রী শ্রী দাদা সবসময় তিনি চান তার জীবনের প্রতিটি বিন্দু দিয়ে তিনি চান যাতে আমরা ঠাকুরের হয়ে উঠি। কারণ ঠাকুর আমাদের বারে বারে বলেছেন, ইউ আর ফর দ্য লর্ড, নট ফর আদার্স, ইউ আর ফর দ্য লর্ড এন্ড সো ফর আদার্স। তুমি ঈশ্বরের জন্য আর কারো জন্য নও, তুমি ঈশ্বরের জন্য, তাই তুমি সকলের জন্য। এই কথাটাকে বিশেষভাবে আয়ত্ত করার কথা শ্রী বর্ধা আমাদের সবসময় বলতেন। এটা আমরা ভুলে যাই। আমাদের সমস্যাটা হচ্ছে যে আমরা ঠাকুরকে আমাদের মতো করে ভজনা করার চেষ্টা করি। ঠাকুরকে ভজনা করতে গেলে তার মতো করে তিনি যেটা পছন্দ করেন, তিনি যেটা চান, সেইভাবে আমাকে চলতে হবে। আমার খুশি এখানে কোনো কাজ করবে না। ওই জন্যই তথাকথিত দেবদেবী মূর্তি পূজা করাটা খুব সোজা, কারণ সেখানে কোনো अमेंडमेंट नहीं, कोई ऑर्डर नहीं। दादा जयगुरु दादा थोड़ा हिंदी में बोल सकते क्या? थोड़ा हिंदी में। अच्छा अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे बोलने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है चलेगा। तो मेन चीज ऐसा है कि आचार्य दादाजी ने हम लोगों का ठाकुर जी का ओर लेने के लिए बहुत कोशिश करता है, हर दिन, हर वक्त, हर टाइम। आचार्य दादाजी ने हम लोगों का सिखाते हैं हम लोग कैसे ठाकुर जी का ओर चलेंगे। और हर वक्त बोलते हैं मूल चीज है प्यार। ठाकुर जी के ऊपर प्यार सृष्टि करना ही है हम लोगों का कर्तव्य है। ठाकुर जी हमारा पूर्ववर्ती जो दादा बोलते हैं ठाकुर जी के बाद, हम लोगों का जो गंतव्य क्या है, हम लोगों का लक्ष्य क्या है, ठाकुर जी हम लोगों को बताए हैं। हम लोगों का लक्ष्य क्या है? हम लोगों का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, धारण पालन संवेग सिद्ध व्यक्तित्व को अधिकार करना, अर्जन करना। लेकिन प्राप्ति के मतलब क्या है? प्राप्ति का मतलब है प्रकृष्ट रूप से अपनाना। तो अपनाएंगे कैसे हम लोग? ठाकुर जी जो बात बताते हैं हम लोगों के मन पालन करने के लिए, वो बात वही धर्मीय कथा, धर्म कथा ठाकुर जी के पहले से ही चल रहा है दुनिया में। ठाकुर जी के पहले जो सब अवतार पुरुष आते हैं वो भी हम लोगों का ज्ञान का उपदेश देता है, लेकिन हम लोगों को कुछ दिन पालन करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको छोड़ के अपना मन मुताबिक चल रहे हैं। इसीलिए हम लोगों का दुर्गति, इसीलिए हम लोगों का अकल्याण, इसीलिए हम लोगों का जीवन में इतना मुसीबत, क्योंकि हम लोग चलेंगे ठाकुर जी के मुताबिक। अपने मन मुताबिक चलने के लिए ठाकुर जी के हम लोग नहीं पकड़ेंगे। ठाकुर जी जो चाहते हैं, ठाकुर जी जो चाहते हैं, ठाकुर जी जो करने के लिए बोले हैं, वो हम लोगों का करना ही है। तो ठाकुर जी के पास जाकर के एक भक्त ठाकुर जी के पूछा, ठाकुर जी आप तो बोले हैं जो भावादर्श इस्तेमाल करना चाहिए, तो उनके लिए पहली चीज है प्यार। तो प्यार करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा ठाकुर जी? ठाकुर जी बैठे हुए हैं पार्लर में, भक्त पूछता है जो कैसे हम लोग आपको प्यार करेंगे। ठाकुर जी मुस्कुराहट से बोला जे तुम
प्यार कैसे करेंगे? तो जो जिसको तुम प्यार करना चाहते हैं उसके बारे में उनको सोचने में अच्छा लगता है, उनको बात बोलने में अच्छा लगता है, और कुछ खान पान से पहले उनके लिए कुछ करना उनके मन में भाव जागता है। सोचना, बोलना और करना, यही है प्रेम। प्यार जगाने के लिए यही है 3 तरीका। जो जिसके ही प्यार करते हैं वो ये तीनों चीज जरूरत है। यही जो सलूशन ठाकुर जी दिया है। ठाकुर जी के पहले कोई अवतार पुरुष आकर के ऐसा सलूशन नहीं दिया है। कैसे हम लोगों को प्यार करेंगे? तो जो आदर्श जीवन में हम लोगों के उतारना है, उसका आदर्श तो पहले आदर्श का जो प्रतीक है ठाकुर जी है नामी पुरुष। नामी पुरुष के ऊपर अगर प्यार नहीं होता तब तो उनका जो निर्देश हम लोग नहीं मानता। जो जिससे प्यार करता है उनका बात वो सुनता है सहज भाव से। तो ठाकुर जी के वाणी है, वेद पढ़कर तुमसे क्या होगा? वेद का देवता जो है, वेद का जो मूर्त प्रतीक है, उसको पहले अनुसरण करना पड़ेगा, उनको पहले प्यार करना होगा, तब वेद तुम्हारे मगज में घुसेगा, तो नहीं बेकार हो जाएगा। तो ठाकुर जी के ऊपर पहले प्राप्ति मतलब है प्रकृष्ट रूप से आपती, अपनाना। ठाकुर जी को अपनाने के लिए ये तीनों चीज का जरूरी है। एक भक्त ठाकुर जी को पूछा, ठाकुर जी आप तो बोले है सोचना, बोलना, करना, हम कैसे, कौन चीज हम सोचेंगे, कौन चीज हम बोलेंगे, कौन चीज हम करेंगे? देखिए इतना प्रश्न ठाकुर जी के पास करके वो तो बैठ गया। ठाकुर जी मुस्कुराहट से बोला, देखिए एकदम अपना अंगुली दिखा के बोलिए, मेरे बारे में सोचना, अब मेरे बारे में बोलना, और कुछ खाने के पहले हमको भी कुछ खिलाना। ये तीनों चीज समझ गया? हाँ समझना। तो यही बात है, सोचना, बोलना, करना, यही है ठाकुर जी के पाने का रास्ता। इसकी टेक्निकल टर्म में हम लोग बोलते हैं यजन याजन इष्टभृति, करने से काटे महाभृति। देखिए हम लोग खुद करने से नहीं होगा, सबको करना होगा, सबके बचाना, अपने बचना, इसको ही तो धर्म समझना। ठाकुर जी बोले तो पहले काम है खुद को करना। ठाकुर जी बोला है सोचने का अंतर्गति है नाम ध्यान। ठाकुर जी बोले है कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट तक ध्यान करो। अभी जो पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, इससे छुटकारा पाने के लिए भी हम लोगों का नाम ध्यान की बहुत जरूरत है। नाम ध्यान ठीक ठाक ढंग से अगर कीजिएगा तो हम लोगों का इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाएगा, बचने का जो रसद मिलेगा नाम ध्यान से। ठाकुर इसीलिए बोला नाम करो। श्री बरदास जी ने बोलते हैं हम लोग का सिर्फ एक ही काम है, नाम करना, ध्यान करना। नाम से क्या होता है, हम लोगों का इम्यूनिटी पावर जो बढ़ना चाहिए वो बढ़ जाता है नॉर्मल भाव से। और देखिए एक चीज ठाकुर जी हम लोग को दिए है, सदाचार। यजन याजन इष्टभृति शस्त्र सदाचार। सदाचार मतलब क्या है? सद मतलब क्या है? अस्तित्व, हम लोग का बचना, अस्तित्व का जो आचरण, बचना बढ़ना के लिए जो आचरण, वही आचरण ही है सदाचार। सदाचार देखिए 3 किस्म का है, ठाकुर जी बोले हैं, मानसिक सदाचार, आध्यात्मिक सदाचार और शारीरिक सदाचार। शारीरिक सदाचार तो हम लोगों का ठाकुर जी हम लोगों को सिखाए हैं। दीक्षा के बाद ही हम लोगों को पता चला ठाकुर के कौन सी बात ठाकुर जी हमको सिखाते हैं। ठाकुर जी हर टाइम ही बोलते हैं, सत्यानुसरण में भी बोले हैं, जो तुम आदमी को साथ ऐसा घुल मिल नहीं करो जिससे उनका कोई रोग, उनका कोई बीमारी तुम्हारे पास आ जाए। थोड़ा सा ऑनरेबल डिस्टेंस मेंटेन करके चलना। यही आज देखिए सही बात आज बोलते हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग। ठाकुर जी जो शारीरिक
सदाचार के लिए बारे में कहा है, जो तुम दूसरा का जो पोशाक कभी नहीं इस्तेमाल करना, अपना पोशाक इस्तेमाल करना, जो दूसरा का झूठा नहीं खाना, हाथ पैर धो करके रसोई घर में घुसना, तो हर टाइम ही मन पॉजिटिव चिंतन करना, यही है मानसिक सदाचार का अंग। मन को इष्ट के चरण में रखना। इस चलन जब हम लोगों का इस्तेमाल हो जाए, इष्ट चलन रहेगी यदि लाएगी है उन्नति। इष्ट चलन अब हम लोगों का है तो दुर्गति हम लोगों का दूर हो जाता है, उन्नति आगे बढ़ता है। ठाकुर जी क्या बोलता है, बुला रहे हैं हिंदय में, अभी भी तुम उठो जागो, जीवन व्रत में व्रती होकर इष्ट पथ पर वेग से चलो। हाट बाजार में खोजे गुरु, निष्ठा गए जहन्नम, संग का क्या दूर होगी उसे, होगा क्या कुछ लाख जन्म। ठाकुर जी ऐसा करके हम लोगों का जो असली जो मार्गदर्शन ठाकुर जी दिए हैं, आचार्य देव श्री दादाजी ने, पूजनीय बाबा जी ने भी ठाकुर जी का और हम लोग कैसे चलेंगे वही तरीका बताते हैं। एक दिन आचार्य श्री दादा के पास बैठे हैं, दादा बोल रहे हैं कि आत्मसमर्पण के लिए हम लोग ठाकुर जी का दीक्षा देते हैं। जो जितना ठाकुर को दे सकते हैं वही धन्य है। तन मन प्राण सबको दे करके गुरु सेवा करना ही हम लोगों का कर्तव्य है। ठाकुर जी है हम लोगों का प्रिय परम, हम लोगों का अस्तित्व, हम लोगों का देवता, वो है साक्षात जगन्नाथ जी। हाँ, हम लोगों का साधना है प्रेम का साधना, प्यार का साधना। आचार्य देव श्री दादाजी ने कहता है समग्र सत्ता दे करके उनको ग्रहण करना, सहज प्रेम के माध्यम से उनको ग्रहण करना, जो कर सकते हैं वही है मुक्त जीव। दुनिया में दो टाइप का जीव है, दो टाइप का जीवन है, एक है बद्ध जीव, वह है मुक्त जीव। जो गुरु का निर्देश मुताबिक चलते हैं वो है मुक्त जीव। जो अपना मुताबिक चलते हैं, मनमुखी जो आदमी है वो बद्ध जीव। हम लोगों को तो मुक्त होना चाहिए ना। माया घेरा संसार में अगर माया में अगर डूब रहे तो क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। कुछ पाने के लिए, देखिए शांति पाने के लिए ठाकुर जी बोले है तुमको पहले शांत होना होगा। तुम अगर शांत हो जाओ तो तुमको शांति मिलेगा। शांति ऐसा कुछ चीज नहीं है जो ऐसे ऐसे मिल जाए। शांति पाने के लिए तुमको शांत होना होगा। शांत होने के लिए तुमको क्या करना होगा, ध्यान करना होगा। ध्यान मतलब रिपीटेशन ऑफ द नेम, पुनः पुनः नाम के उच्चारण। एक है जप, हर टाइम में ही हम लोग ठाकुर जी का जो नाम मिले हैं बहुत भाग से, तो वही नाम चलते फिरते टाइम में जप कर सकते हैं। और वही नाम जब बैठ करके हम लोग करता है उसके कहता है ध्यान। जो जितना आदमी ध्यान जितना टाइम हम लोग करेंगे तब तो हम लोगों का बहुत बहुत चीज, बहुत बहुत दर्शन हो जाएगा। हम लोगों का जीवन में मुश्किल का एक ही चीज है, पूजनीय बाबा जी ने एक दिन बोले हैं कि हर मनुष्य का एक ही चीज समस्या एक ही है, वो है हम लोगों का अंदर में जो प्रवृत्ति है, जो हम लोगों का वृत्ति प्रवृत्ति जो हम लोगों का एकदम निम्नाभिमुखी गति बना देता है। इसीलिए वृत्ति का कंट्रोल करना होगा। वृत्ति का कंट्रोल हम लोग कैसे करेंगे? इसीलिए हम लोग के जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में सद्गुरु ग्रहण एवं उनकी आदेश पालन ही है वही जो वृत्ति प्रवृत्ति से छुटकारा पाने का एक ही तरीका। ठाकुर जी देखिए कितना साइंटिफिक ढंग से ठाकुर जी हम लोगों के लिए क्या बोले हैं, तुम ठाकुर जी एक तो रूटीन बना दिए हैं हम लोग के लिए।
हर दिन हम लोग कैसे चलेंगे? देखिए, जो आदमी नींद से 8-9 बजे से उठते हैं, वो आदमी ठाकुर जी का पकड़ करके ठाकुर जी के माने प्यार करते करते उनका अभ्यास ठाकुर जी का पता हो जाता है। वो आदमी 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं, उठ के हाथ गोड़ धो करके साफ सुथरा हो करके ठाकुर जी के पास बैठ करके ध्यान करते हैं। जो आदमी ठाकुर जी का प्यार करते हैं, ठाकुर जी बोले कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट ध्यान करना ही होगा। ध्यान के बाद जो बात बताने के लिए ठाकुर जी बोले हैं, देखिए क्या बोले हैं ठाकुर जी। ध्यान के बाद हम लोग को क्या बताना है? मैं अक्रोधी, मैं अमानी, मैं निर्लस, काम लोभोजित बशी, मैं इष्ट प्राण सेवा पटु अस्ति वृद्धि, चाजन जैत्र परमानंद, उद्दीप्त शक्ति समृद्ध, तुम्हारे ही संतान, प्रेम पुष्ट चिर चेतन, मुझे ग्रहण करो, मुझे ग्रहण करो, मुझे प्रणाम करो। देखिए क्या चीज हम लोग सोचते हैं, मैं अक्रोधी मतलब क्या है? क्रोध नहीं है, हिंसा अहिंसा, क्रोध अक्रोध, मान अपमान, हम लोग ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन ठाकुर जी लेकिन ऐसा नहीं। ठाकुर जी को जो समझाना, ठाकुर जी जो समझा दिया हम लोगों का, यही बात ऐसा है जो हम लोग क्रोध का ऊपर अधिकार रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे। हर दिन पॉजिटिव जो फीलिंग्स हम लोगों का अंदर में हम लोग डालते हैं, मैं अक्रोधी, मैं अक्रोधी, मैं अक्रोध, मतलब क्रोध के ऊपर अधिकार अर्जन करेंगे, कंट्रोल रखेंगे। मान अभिमान के ऊपर कंट्रोल रखेंगे। हम लोग तो जानते ही है, नरक का मूल अभिमान जिसमें है वो तो बहुत कुछ गड़बड़ कर देता है। ठाकुर जी बोले तुम अभिमान मान के ऊपर अधिकार रखो, उनको काबू में रखो। मैं काम लोभोजित बशी, काम लोभ को जय करके वशीभूत करके हम रखेंगे। मैं इष्ट प्राण होगा, अनिष्ट प्राण नहीं, इष्ट प्राण। जो व्यक्ति इष्ट प्राण होगा उसे अनिष्ट कुछ नहीं कर पाएगा। ठाकुर जी हम लोगों का गारंटी देकर बोल रहे हैं। मैं होगा सेवा पटु, सेवा करने के लिए हम सबका तैयार है, सेवा पाने के लिए नहीं। ठाकुर जी ऐसे बोला। सेवा है ठाकुर जी का भावादर्श में सेवा है अनुसंधित सुसेवा। जिसको हम सेवा करना चाहते हैं उसका असली चाहिए क्या है, उसके मुताबिक चलना ही है सेवा करना। ठाकुर जी जो मांगते हैं वही देना ही है सेवा का असली तात्पर्य। हम ना मन मुताबिक हम देंगे तो ठाकुर जी के खुश करने के लिए ठाकुर जी नहीं खुश होते। ठाकुर जी क्या चाहते हैं हम लोगों के पास? सत्संग मांगता है मनुष्य, मानव चाहिए ठाकुर जी के उद्देश्य। ठाकुर जी हम लोग के पास मानव चाहिए। क्यों मानव चाहिए? मानव कल्याण के लिए ठाकुर जी आए हैं दुनिया में। ठाकुर जी क्या मानव कल्याण की छोड़ करके दूसरा कोई चीज ठाकुर जी का माने आकांक्षा नहीं है। ठाकुर जी का ठाकुर जी एक ही मात्र चीज चाहते हैं, आदमी हमको दो, और आदमी को सुधारने के लिए ठाकुर जी आए हैं। अर्थ मान यश इत्यादि पाने के लिए मुझे ठाकुर बनाकर भक्त मत बनो, सावधान हो ठग जाओगी। तुम्हारा ठाकुरत्व न जागने पर तुम्हारा केंद्र भी नहीं, ठाकुर भी नहीं, धोखा देकर धोखे में पड़ोगे। ठाकुर जी हम लोगों के लिए बोले हैं सत्यानुसरण। आचार्य देव से दादाजी भी हम लोगों का ऐसे ही ठाकुर जी का लेकर चलते हैं। आचार्य देव से दादाजी ने एक दिन बोला, दीक्षा मतलब क्या है? हम दुनिया को हर आदमी को पास हम एकदम पूर्ण रूप से हम लोग बोले हैं कि ठाकुर जी का हम पकड़ करके चलेंगे, ठाकुर जी के स्वीकार करना, और ठाकुर जी का जो निर्देश है वही हम लोग पालन करेंगे। ठाकुर जी ध्यान करने के लिए बोले हैं, ध्यान करेंगे। ठाकुर जी आदमी को प्यार करने के लिए बोले हैं, हम लोग करेंगे। ठाकुर जी ठाकुर जी को बोलते हैं परम प्रेममय, परम प्रेम का मूर्त आधार है ठाकुर जी। हम लोग अगर ठाकुर जी का प्यार करते हैं, हम लोग दुनिया के सब आदमी को, हर आदमी को प्यार करते करेंगे।
ठाकुर जी तो कोई आदमी का दोष नहीं देखते हैं। ठाकुर जी एक ही चीज बोले है, तुम दूसरा को निंदा नहीं करना, दूसरा को दोष नहीं धरना। तुमको अगर कोई दोष उसका अंदर में कोई दोष तुम अगर लक्ष्य करे हैं तो उनको भी तुम सुधारने के लिए तुम्हारा कोशिश करना है। आचार्य देव श्री दादाजी ने बोला है, तुम अगर किसी को, कोई आदमी को तुम अगर तुम्हारा मन से दूर रहता है, उनका व्यवहार तुम सहन नहीं कर पाते हैं, तो ठाकुर जी का तुम ठाकुर जी से उतना दूर। देखिए कितना सोच करके बोले हैं। तो ठाकुर जी का अगर हम लोग प्यार करेंगे तो हम लोग दूसरे को भी प्यार करेंगे। ठाकुर जी अगर इतना सहन करते हैं, ठाकुर जी के बचपन से ही ठाकुर जी एक बार हमारे बोले हैं, मेरा नाम है अनुकूल, लेकिन हमारा जिंदगी से शुरू से, जिंदगी पहले से जो जिंदगी हम लोगों का बचपन से शुरू होता है, उससे ही हम लोगों का प्रतिकूल परिस्थिति में युद्ध करते करते हमको आगे हम बढ़ते चले। देखिए ठाकुर जी जो अवतारी पुरुष आए हैं, विगत जो अवतार पुरुष भी है, पूजनीय बाबा देव जी एक दिन बैठे हुए हैं न्यू गेस्ट हाउस के प्रांगण में, हम लोग उधर में खड़े हैं। तो पूजनीय बाबा देव जी को पास आकर के एक दादा बोले हैं, दादा जीवन में बहुत बाधा है, जो काम में हम लोग लगते हैं उनके भी बाधा आते हैं। तो पूजनीय बाबा देव जी ने बोला, मुस्कुराहट से बोला, ठाकुर जी बोले क्या बोले हैं, बाधा के ओर नहीं चाहो, इष्ट पान में इष्ट के ओर चलो, सत्य के बाधा जो भी आए उसको हट जाएगा। ठाकुर जी के बारे में ऐसा है ना, है बाधा का बाध्य करना ही क्षमता नहीं है। ठाकुर जी शाश्वती ग्रंथ में बोला है, आलस्य मुखर भावता धर्मी है वो आदमी। बाधा के बाध्य करना ही है हम लोगों का काम, ओवरकम करना सिचुएशन में। अभी जो सिचुएशन चल रहा है, पैराडाइम सिचुएशन, इसको ओवरकम करना ही है ठाकुर जी की शिक्षा है। जो करना है करना चाहिए, जो सदाचार पालन करने के बोले सदाचार पालन करना होगा, मास्क पहनना होगा, बाबा दादा जी ने बोला है डबल मास्क पहन कर चलना होगा, सैनिटाइज करना होगा, जो करना है आदमी को साथ थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके घूमना फिरना, ये तो पालन करना ही चाहिए। वही तो बचने बाढ़ने का रास्ता है। तो बचने तरीका ठाकुर जी हम लोगों को बताए। आचार्य देव श्री दादा, पूजनीय बाबा दा, पूजनीय अरविंद दा, हम लोगों का ठाकुर जी का और लेने के लिए जो करना, जो शिक्षा जरूरत है, हर भगत हम लोगों को देता है। ठाकुर जी का अगर प्यार हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्यार करेंगे तो हम लोगों का जो भीतर में जो शैतानी प्रवृत्ति है उनको भी नियंत्रण हो जाएगा सहज रूप से। ठाकुर जी का प्यार जो करेगा आदमी को प्यार करेगा, ठाकुर जी को जो प्यार करेगा वो उसका कोशिश ही है ठाकुरत्व अर्जन करना। सप्तऋषि में ठाकुर जी बोले हैं कि तुम्हारा ठाकुरत्व न करने पर, ठाकुरत्व क्या है, ठाकुर जो चीज लेकर के ठाकुर हुए हैं वही चीज हम लोगों का अंदर में लाना चाहिए। हम लोग कोई आदमी को साथ खराब व्यवहार करते हैं, ठाकुर जी तो ऐसा नहीं करते हैं। ठाकुर जी तो हर आदमी को प्यार करते हैं, ठाकुर जी तो हर आदमी को अपनाते हैं। हम लोग क्यों नहीं अपनाएंगे आदमी को? तो यही है आचार्य देव श्री दादाजी ने बोलता है, याजन स्वीकृति खुद करना, दूसरों को कराना। दूसरा आदमी याजन इष्टवृत्ति शस्त्र सदाचार पालन करेंगे तब उन लोगों का भी उन्नयन होगा। उन्नयन के दूसरा कोई तरीका नहीं है। ठाकुर जी जो चीज बोला है बहुत सोच समझ करके ठाकुर जी हम लोगों को दिए हैं विधान। देखिए ठाकुर जी बोले हैं माछ मछली छोड़ करके चल। जो आदमी ठाकुर जी का प्यार करता है, जो आदमी ठाकुर जी का पद पर चलते हैं, वो कभी माछ मछली प्याज लहसुन कोई नशा चीज नहीं लेंगे। वही है असली प्यार का निशान है। जो ठाकुर जी पसंद करता है वो हम लोग करेंगे। ठाकुर जी सफेद पोशाक पहनना
पसंद करते हैं, हम लोग सब पोशाक पहनते हैं। ठाकुर जी जो चीज खाने के लिए बोले वही हम लोग खाएंगे। ठाकुर जी जो करते बोले हैं हम लोगों का वही हम लोग करेंगे। यही है ठाकुर जी का पाने का एक ही रास्ता। आचार्य देव श्री दादाजी ने एक दिन बोले हैं, देखिए जो सहज रूप से ठाकुर जी के ऊपर प्यार बढ़ाना होगा, सहज रूप से उनको प्यार करना। जैसे मतलब माता को प्यार करता है संतान, संतान को प्यार करता है माता, उसी सहज रूप से ठाकुर जी को प्यार करना। और ठाकुर जी जो हम लोग को बोले हैं वही ठीक ठाक से पालन करना, यही है जीवन में आगे बढ़ने का एक ही तरीका। तो हम लोगों का बहुत सौभाग्य की बात यही है कि हम लोग ठाकुर को मिले और ठाकुर जी का इतना वाणी, हजारों वाणी हम लोग मिले हैं। आलोचना प्रसंग 21 खंड में ठाकुर जी के कन्वर्सेशन मिले हैं, जिसमें ठाकुर जी हर टाइम ही हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे हम लोग आदमी के साथ व्यवहार करेंगे, कैसे आदमी को पहचानेंगे। आदमी को पहचानना भी बहुत मुश्किल चीज है। हम लोग आदमी को नहीं पहचान के उनके कुछ हम लोगों का समर्पण कर देता है। ये हम लोग का आदमी नहीं पहचाना हुआ सही आदमी की गलत आदमी, इसके बाद वो जब हम लोग को ठकाएंगे तो ठाकुर जी का ऊपर दोष आरोप करता है। ठाकुर जी है क्या हुआ, आप कैसा कर दिया। अरे तुम तो नहीं जानता है कौन आदमी को विश्वास करेंगे कौन आदमी को नहीं करेंगे। इसलिए तो ध्यान की जरूरत है। ध्यान से क्या होता है, ध्यान के आदमी को ध्यान से क्या होता है, ध्यान से पहचान सकेंगे हम लोग जो आदमी सही है गलत है। इसीलिए तो ध्यान की जरूरत है। ध्यान से इम्यूनिटी पावर बढ़ाएंगे, ध्यान से हम लोग का सोचना बोलना असली ढंग से होगा, ठाकुर जी का मुताबिक होगा। ध्यान अगर नहीं करेंगे तो ऐसे कैसे होगा। तो इसीलिए जीवंत आदर्श का हम लोगों का जरूरत है। जीवंत आदर्श इसीलिए जो वो हम लोग गाइड करेंगे, तुम ऐसा करो तुम ऐसा नहीं करो। अगर देव देवता 1000 हो धरो, मूर्ति पूजा 1000 करो, उसे निर्देश कोई देगा। तो ठाकुर जी आकर के जो रूटीन बना दिया है सुबह से शाम तक चलने के लिए, वही तरीका से हम लोग चलेंगे तब ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग हर आदमी जो सिचुएशन अभी हो रहा है इससे छुटकारा पाना चाहता है, लेकिन छुटकारा पाने के लिए जो करना है तो करना ही चाहिए, तब ना हम लोग को छुटकारा मिलेंगे। तो हम लोगों का बार बार एक ही बात ही हम लोगों का बोलना है जी, बहुत भाग से जन्म जन्म का सौभाग्य से ठाकुर जी का मिला है। ठाकुर जी आकर के हम लोगों का जीवन में हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। देखिए ठाकुर जी के तीनों चीज ठाकुर जी दिए हैं, हम लोग हर आदमी जानते हैं। एक है दीक्षा, एक है शिक्षा और एक है विवाह। विवाह अगर ठाकुर जी का मुताबिक नहीं करेंगे तो संतान ऐसा वैसा पैदा हो जाता है, ऐसा संतान पैदा हो जाएगा, संतान पैदा हो जाएगा तो उसका हम लोग सुधर नहीं पाएंगे। लेकिन ठाकुर जी जो प्यूरिफाइड सिस्टम दिए हैं, मैरिज सिस्टम, उसको जानना होगा, तब ना जान के मानना होगा, तब ना हम लोग सुसंतान जन्म दे सकते हैं। तो इसलिए ठाकुर जी का बहुत जरूरत है हम लोग के जीवन में। संतान को साथ कैसे व्यवहार करेंगे, हम लोग तो शादी ब्याह कर लेता है, लेकिन हम लोग का जो वाइफ को साथ कैसा आचरण करेंगे तो ठाकुर जी हम लोग को सिखाए, हम लोग तो नहीं जानते। ठाकुर जी बोले हैं कि जो स्वामी स्त्री में झगड़ा करे, संतति सब देखे, सर्वनाश के सदर द्वार पर वो बच्चों को ही रखे। तो अगर संतान को सामने स्वामी स्त्री को भी नहीं झगड़ना चाहिए, ठाकुर जी सिखाए हैं। ऐसे ऐसे को छोटा छोटा करके ठाकुर जी सिखाए हैं। जे पिता में श्रद्धा माँ बेटा, वो लड़का हो संभव प्राण, यह जन याजन स्तुति करने से काटे महाभीति। छोटा छोटा करके हम लोग जब पालन करके चलेंगे तब हम लोगों के जीवन में
शांति, स्वस्ति, आनंद सब कुछ मिलेगा। सब कुछ मिलने के लिए हम लोग ठाकुर जी पकड़िए। ठाकुर जी को पकड़ना सार्थक होगा जब हम लोग ठाकुर जी के मुताबिक चलेंगे। इसीलिए हर दिन हर वक्त जजन जाजन इष्टवृत्ति शस्त्र सदाचार पालन करके चलना, यही पालन करके चलना ही है। चलते 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 ठाकुर जी के ऊपर हम लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और क्या होगा कि ठाकुर जी के ऊपर अगर अट्रैक्शन बढ़ जाए तो शैतान का जो आकर्षण मेरा हम लोगों का ऊपर है वो भी घट जाएगा, क्योंकि अंधकार और रोशनी एक साथ में नहीं सकता। भगवान की चर्चा करो, ठाकुर जी का चर्चा करो, ईश्वर की चर्चा करो, तुम्हारा अंदर की जो मलिनता दूर हो जाएगी। तुम्हारा अंदर को जो शैतान प्रवृत्ति वृत्ति जो तुमको एकदम पूरा नीचे गिरा देता है, वही कुछ नहीं कर पाए अगर ठाकुर जी के ऊपर मेरा अट्रैक्शन भक्ति जितना ही रहे, शक्ति भी उतनी ही हम लोगों का मिलेगा। तो हम ठाकुर जी का बात बोलते बोलते तो बहुत टाइम हो गया। अब लोगों का भी सत्संग का तक पाबंदी है, तो हम लोग ऐसा करके सब मिलजुल करके चलेंगे। दूसरा का जो ये है, दूसरा का आदमी के ऊपर ध्यान देंगे। ठाकुर जी जैसे सिखाए हैं हम लोगों का, आचार्य जी जैसा सिखाते हैं वही मुताबिक हम लोग चलेंगे। अब सबको हम लोग बचाएंगे, खुद भी बचेंगे, ठाकुर जी यही चाहते हैं। परम दयाल के रातुल चरण में हम आप लोगों का मंगल कुशल प्रार्थना करके मेरा वाणी को हम विराम देता है। जय गुरु, सब अच्छे में रहे। जय गुरु दादा। पूरा आलोचना से पूरा हम लोग सब मंत्रमुग्ध हो गए अपने पूरा देवघर से। जैसे हम लोग इतना दिन से अभी देवघर लॉकडाउन से जा नहीं पाए, आज आपका आलोचना से लाग रहे। जैसे हम लोग पूरा दादा बाबा सबका बारे में जैसा बात किए बहुत सुंदर लगा। और हम लोग इतना सुंदर से मुझे तो इतना खुश लग रहा था जैसे आप देवघर से दादा के बारे में बात कर रहे थे और स्वतः का जो बता रहे थे। हम लोग इतना दिन दीक्षा के बाद जैसे रिकॉल कर दिए, जैसे स्टार्टिंग में हम लोग दीक्षा लेने का टाइम स्वतः के बात कर रहे थे, अपने वो स्वतः को इतना सुंदर भाव से एक्सप्लेन किए मुझे। और मुझे हमारा 414 दिन का जो आज डे सेलिब्रेशन कर रहे थे पूरा हम लोग पूरा सक्सेसफुल हो गया दादा अपने देवघर धाम से ज्वाइन किए। जय गुरु दादा। मैं और आपका परिवार के लिए मंगल प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु। ठीक, अभी सत्संग को आगे बढ़ाते हुए मैं सत्संग अंतिम पर्याय में पहुंच चुका है। मैं लाहिड़ी दा को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो जय कीर्तन करेंगे। इसका बाद नरेंद्र दादा उनका फैमिली धुनी देंगे, धुनी और पति धुनी। जय गुरु दादा। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे। जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি 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 নাম পরম রূপ জীবিলু মন্ডব কর্ম ছাড়ো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন ভবেরো আশা অজপা নামে করো রে নেশা। রাধে গোবিন্দ নাম কি বদলে লয়ে নয়ন রে সদা ভাসরে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ডাকো রে। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে। ছাড়ো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি 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 বল হরি বল হরি বল হরি বল
हरि बोल 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 हरि नाम बरोड़ भो जिगरी बोल करो अधर्म को कर्मो सारे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो रे सारो रे मन भवेर आशा अजपना में करो रे निशा राधा बोल 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 राधे गोविंद नाम की बदने लोरे नयन नीरे सदा भासुरे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालो रे राधे गोविंद 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 बोले सदा डाको रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालो रे जय राधे राधे कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद बालो रे वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमराधा जगत जननी श्री श्री वर्मा की परमराधा जगत जननी श्री श्री वर्मा की परमराधा जगत जननी श्री श्री वर्मा की परम पूज्यपाद श्री श्री वर्दा की परम पूज्यपाद श्री श्री वर्दा की परम पूज्यपाद श्री श्री वर्दा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा की सत्संगों की सत्संगों की सत्संगों की वंदे पुरुषोत्तमम वंदे आर्च विक्तिन वंदे मातृवर्गन वंदे ओम कृष्ण दैवतम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु आशीर्वाद जय गुरु शुभ जन्मदिन जय गुरु जय गुरु जय गुरु सभी को जय गुरु जय गुरु जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु हमारा जो मुंबई जय गुरु हमारा मुंबई का जो दादा एसपीआर दादा लोग का जॉइंट हुआ है। आज मुंबई का जो दादा लोग एसपीआर दादा लोग सब जॉइंट हुआ है एक साथ, देख के लगता है क्या उत्सव मनाने को हम लोग दादर में पहुंचा है। इतना अच्छा दिन है, सब दादा लोग एक साथ एकत्रित हुआ, ऐसा लगता है कि हम लोग जय गुरु जय गुरु कब आएंगे और नेक्स्ट धन्यवाद आज की जॉइंट हुआ। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु
फिर मिलेंगे हम लोग। जय गुरु।